हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। और एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। और जो आज वीडियो है वो रिलेटेड है अमावस्या से। अब की बार साड़ में अमावस्या हर महीने में आती है। अब की बार जो अमावस्या है वो है साड़ की अमावस्या। साड़ की अमावस्या मतलब हर अमावस्या को ये होता है कि आप देवी पितरों के नाम से गाय के लिए भोजन निकालते हैं, गाय को खाना देते हो, सूर्य को जल देते हो। पर कई मतलब मोस्टली है या जिनकी मान्यता है वो देवी पितरों के नाम का इस दिन गहना रखते हैं। गहना देवी पितरों के नाम का, दादा पितर के नाम का ही रखा जाता है। और गहना कैसे रखते हैं, क्या चीज़ होती है गहने में, कैसे क्या, वो मैं आपको अभी बता रही हूँ अमावस्या से पहले। क्योंकि अगर अमावस्या पे वीडियो बनेगी तो वो फिर लेट हो जाएगी। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अमावस्या से पहले वीडियो इसीलिए बनाई है मैंने 1-2 दिन पहले कि ताकि हेल्प मिल जाए जिसको नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो साड़ की अमावस्या को हमारे यहाँ गहना बदला जाता है। पूरा साल गहना रखा जाता है, घर में हमेशा होता है, घर में देवी पितर के नाम का गहना जो होता है वो हर शुभ काम में उसकी मान्यता है। जैसे होली दिवाली पे गहना चेंज होता है, घर में कोई सूतक हो, पातक हो, जो भी है, तो उस पे जैसे अपने परिवार में कोई खुशी है तो गहना चेंज होता है। परिवार जैसे बड़ा हो, कुंबा हो, चाचा ताऊ के किसी के खुशी हो तो अपने गहने को जब सूतक लग जाता है तो फिर उसको गंगा जल से छीटा दिया जाता है। क्योंकि सूतक में ये बोलते हैं कि सूतक लगने के बाद मतलब भगवान की जोत वगैरह नहीं होती, जब तक सूतक निकाल नहीं दिया जाता तब तक पवित्र नहीं माने जाती चीज़ें। जब सूतक निकल जाता है तो घर में रखा जो गहना है उस पे भी गंगा जल के छींटे दिए जाते हैं। और उसके बाद फिर वही चीज़ें जैसे जोत वगैरह, मंदिर की पूजा सब कंटिन्यू हो जाती है। तो साड़ की अमावस को गहना चेंज होता है हमारे यहाँ। एक तो दिवाली पर, एक होली पर और एक साड़ की अमावस पर। इन पर तो गहना चेंज होता ही होता है। तो गहने में क्या होता है, गहने का सामान आप जैसे जिस दिन अमावस्या हो ज़्यादा पहले भी नहीं लाना होता है कि आप 1-2 महीना पहले ला के रख लो, ऐसा कुछ है। आप 1-2 दिन पहले उसको ले आइए और आप अपने जहाँ पे रेगुलर आप बार बार हाथ टच करते हैं वहाँ पर उस चीज़ को ला के ना रखें। उसको एक अलग से जगह पे रख दें कि जहाँ उसको बार बार आप ना छुएं। तो आप 1-2 दिन पहले ले आएँ और उसको रख दें। अब गहने में होती है एक मिट्टी की बरौली और उसमें होता है 1.25 मीटर वाइट कपड़ा, क्योंकि देवी पितरों, दादा पितर वगैरह पे वाइट चादर चढ़ती है। जब आप थान पे जाते हैं तो आप चादर चढ़ा सकते हैं थान पे, दादा पितर पे। पर जब आप गहने में कपड़ा रखते हो, वाइट कपड़ा 1.25 मीटर जो रखते हैं आप, वो जब गहना चेंज होता है तो वो आपको सामने वाले पंडित को या किसी जिसको आपने मतलब भोजन कराया उसको देना होता है। तो वो इतना यूज़ नहीं होता सामने वाले के लिए। तो उसमें अब पहले हम 1.25 मीटर कपड़ा ही रखते थे। फिर जैसे हमें भी किसी ने बताया कि उसमें 1.25 मीटर वाइट कपड़े की बजाय आप जो पढ़ना होता है, जो पंडित जी लोग मतलब अंगोछा होता है वो यूज़ करते हैं, तो आप उसको रख दीजिए। फिर उसमें जैसे चावल चीनी कपड़े में रखते थे। चावल चीनी का ये होता था कि वो कपड़ा भी ख़राब हो जाता था और उसमें कीड़ा लग जाता था। कीड़ा लगने से मतलब गहने में कीड़ा लग जाए और कपड़ा ख़राब हो जाए फिर वो भी अच्छा सा नहीं लगता था। तो फिर वो भी किसी ने हल बताया कि आप जो चावल चीनी जितने का भी है आप उसके नाम के पैसे रख दीजिए उस कपड़े में। फिर वो कपड़ा और वो पैसे जब आप भोजन करा देते हैं पंडित जी को या ब्राह्मण को जिमा देते हैं तो उस दक्षिणा मतलब और दक्षिणा के साथ वो उसके साथ चला जाता है और नया गहना लग जाता है। अब गहना कैसा होता है, मैं सामान ले आई हूँ, गहने का अमावस आने वाली है तो उसमें ये होता है, एक तो ये होता है वाइट पढ़ना ही बोलते हैं, हाँ पढ़ना ही बोलते हैं उसको शायद। तो ये होता है, ये भी कई तरह की क्वालिटी, आपकी अपनी श्रद्धा है, आपको कैसा चाहिए, किस तरह का चाहिए कि सामने वाला यूज़ कर जाए, आपकी पॉकेट कितना अलाउड करती है वो सब चीज़ें। पर भगवान की चीज़ों में थोड़ा सा मन खोल के करना चाहिए। तो ये पढ़ना होता है। और एक होती है मिट्टी की बरौली, ये है मिट्टी की बरौली, मतलब ये मटका भी नहीं है। और जो करवे होता है, करवे में तो यहाँ पर वो पानी निकालने का होता है, इसमें कहीं भी नहीं होती। तो ये होता है, इसको धोकर गंगा जल का छींटा लगाकर इसमें दूब नीचे, जब हम इस कपड़े को और इसमें जब पैसे रखेंगे जो भी है दक्षिणा वगैरह चावल के लिए, तो इसमें पहले नीचे आम का पत्ता,
अगर आम का पत्ता मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, पर कई बार आम का पत्ता नहीं मिलता तो उसकी जगह पर हम इसमें रख देते हैं दूब। जो मिट्टी की दूब होती है उसको रख देते हैं हम इसमें, और उसको रखने के बाद फिर इसमें दूब के ऊपर या आम के पत्ते के ऊपर ये कपड़ा थैली से निकाल के रख दीजिए, थैली में जैसे, और इसमें पैसे जो मीठे और चावल के नाम के पैसे होते हैं वो इसमें रख दीजिए। और फिर इसको घर में जो आदमी होता है, बेटा होता है, उस सब से हाथ लगवा कर पूजा मतलब हाथ जुड़वा कर और गहने को रख दीजिए। अब दूसरी जो बात है, गहना हमेशा ऐसी जगह पे रखिए कि सामने वाले को एकदम, जो कोई आपके घर पे आए, एकदम उसकी नज़र उस पर ना पड़े। मतलब आप घर के ऐसे किसी कोने पे रख दीजिए कि मतलब दूसरा जो बंदा आपके घर में आ रहा है उसके सामने एकदम नज़रों में वो चीज़ ना आए। और मतलब ऐसी जगह जहाँ बार बार आपका हाथ भी ना लगे, भाई बार बार आप कुछ काम करते हैं तो गहना वहीं दिखता है, ऐसी जगह ना रखें। अपनी पहुँच से थोड़ा सा दूर रखें कि स्पेशल ही जब आप गहने का काम करें तो आप स्पेशल ही उस जगह को जाके छुएं। तो इस तरह गहना रख दिया जाता है। और साड़ की अमावस को सुबह जैसे खाना बना के पंडित को जिमाने के बाद पहले खाना बना दिया जाता है, जोत वगैरह लगा दी जाती है, गाय की रोटी निकाल दी जाती है, और गहना जो पुराना गहना है वो निकाल दिया जाता है और नया गहना लगा दिया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण को खाना खिलाया जाता है। ये जो पड़ना है ये तो दिया ही जाता है। जब ब्राह्मण को खाना खिला देते हैं तो जो भी सामने वाला पहने, कुर्ता पजामा पैंट शर्ट जैसा भी है, उसके साथ दक्षिणा दे के जो गहने का ये पड़ना निकलता है ये भी उसी के साथ दे दिया जाता है। तो इस तरह साड़ की अमावस को नया गहना लगाया जाता है और पुराना गहना चेंज किया जाता है। और फिर होली दिवाली पर भी यूँ ही है, जैसे अमावस आती है मोस्टली, तो दिवाली पर अमावस आती है और होली पर पूर्णमासी आती है, पूर्णिमा, तो उसमें भी गहना सेम तरीके से चेंज होगा कि दिवाली पर भी आपको इसी तरह मिट्टी का घड़ा लेना है, नया पड़ना लेना है, पुराने जो गहने को चेंज करके नया रख देना है। और जो भी कपड़ा निकले वो आपके जैसे लड़की के हस्बैंड उसको भी चढ़ता है, और या फिर मान लो कोई नहीं है जिसको, तो आप पंडित को मंदिर में जाके दे सकते हैं। तो ये प्रोसीजर है। और जब साड़ की अमावस को बदला जाता है तो वो आपकी श्रद्धा है, 5 पंडित 11 पंडित जितना भी गांव में होता है परिवार इकट्ठे होकर 11 पंडितों को जिमा देते हैं। जैसे एक के घर 2-2 जैसे भी इकट्ठा खाना करते हैं। इंडिविजुअल अब जैसे आप हैं तो एक पंडित को बुला लीजिए, 2 को, जैसे भी आपकी श्रद्धा है उस हिसाब से आप भोजन करा के दक्षिणा दे के गहना चेंज कर सकते हैं। तो हर महीने अमावस आती है, उसमें तो देवी पितर के नाम का खाना निकलता ही है, गाय को रोटी दी जाती है, सूर्य को पानी दिया जाता है। पर साड़ की अमावस को गहना कैसे लगाया जाता है ये सब मैंने आपको बता दिया, और गहना में क्या चीज़ होती है और कैसे लगाना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। क्योंकि अब अमावस्या को वीडियो शायद नहीं बनेगी इस चीज़ की, क्योंकि जब गहना लगाते हैं वही मैं उस चीज़ को वीडियो में नहीं शो करूँगी। अभी ये चीज़ आई है जस्ट मार्केट से, तो अभी ना मैंने इनको धोया है ना कुछ है। जब गंगा जल का छींटा लग जाएगा और इनको मैं धो दूँगी या रख दूँगी, गहना लगाऊँगी, तो फिर मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊँगी। क्योंकि जब हम रखते ही इनको नज़रों से बचा के हैं। अभी ये सिर्फ आप सबके लिए ये हेल्प है कि अगर आपको साड़ की अमावस को गहना लगाना है तो आप ये दो तीन चीज़ें, दूब और आम का पत्ता में नॉर्मली मिल जाएगा आपको। 2 ही चीज़ें लानी है आपको, एक ये मिट्टी की और एक ये पड़ना। इससे आप अपना जो अमावस्या को है वो गहना लगा सकते हैं। और फिर वही है, जब भी आपके घर में खुशी हो आप गहने को चेंज कीजिए। परिवार वगैरह में कुछ सूतक लगा है तो आप ज़रूर गंगा जल का छींटा लगाइए। सिर्फ बस इतना ध्यान रखना होता है गहने का, और इसी तरह गहना लगाना होता है। तो मैंने अपनी तरफ से आपको जितना मुझे पता है इस वीडियो में सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, मैं इस वीडियो को अमावस्या से पहले ही अपलोड कर दूंगी, क्योंकि फिर अमावस्या को तो गहना ही चेंज होगा। क्योंकि उस दिन अगर मैं अपलोड करती हूँ तो जिनको चेंज करना है, जिनको डाउट है वो रह जाएंगे। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता होगा, जितना मैं जानती हूँ उसके हिसाब से मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। तो ये दोनों चीज़ें हैं गहने के लिए। मिट्टी की बरोली बोलते हैं हम तो इसको, छोटी मटकी, घड़ा जो भी बोलते हैं, और एक ये पड़ना।
और इन दोनों को लाकर इसको जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन इसको साफ़ पानी में धो के गंगा जल का छींटा लगा के और इसमें सारा सामान रख के और घर में जितने भी आदमी बेटा है सब से हाथ जुड़वा के और इसको इसके स्थान पर रख देते हैं। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आए और जो भी आपको दिक्कत होंगी शायद वो सब क्लियर हो जाएगी। वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि जब कई चीज़ें क्लियर करनी होती हैं, अगर मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगी तो कई चीज़ें छूट जाती हैं। तो आई थिंक अब सब सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।